क्या हुआ? इतनी सी बात नहीं कह सकती? मन से थोड़ी कहना है, वो तो उन बेचारे एके और रिया के लिए कहना है। इतनी सी बात कह दो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कह दो। तुम्हारा विश्वास थोड़ी है उस बात पे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। तुम चाहते हो इसीलिए कहा। तुम्हारे दिल की बात जुबान पर लाने के लिए आज मुझे अपने अल्फाज देने पड़े, पर एक दिन आएगा जब तुम खुद कहोगी, बेटी तक कहोगी, और बहुत जल्द कहोगी। सर्दी की धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी चुपके से आए, दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। चुटकियों में भुला दे, दिन है कि रात है, इसके लिए बड़ी ही आसान बात है। कितना शरारती है, दिल को चुरा के खिड़की से झांकता है, ठेंगा दिखा के। कभी मुस्कुराए, कभी रूठ जाए, कब मुड़ जाने इसका पल में बदल जाए। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। ढूंढो इसे जहां भी, होता नहीं वहां, दस्तक ये दे गया लो, सोचा नहीं जहां। हैरान जिंदगी है इसकी अदा से, पर जिंदगी हंसी है इसकी वजह से। किसको हंसाए, किसको सताए, कब कौन सा ना जाने रंग दे जाए। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। इतनी एक्साइटमेंट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तो लगता है आज नहीं तो कल तुम्हारे दादाजी मुझे पकड़ ही लेंगे और मेरा सारा गेम ओवर हो जाएगा। वैसे ये बात तो है, ग्रैंडपॉप्स को तो तुम वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं
कि उन्हें ना पता चले, इसका तो कोई चांस ही नहीं। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, ये 2 फिंगर्स हैं, उफ, तुम भी ना यार, पकड़ो ना प्लीज। क्या ये बच्चे ऐसे? ओके दिस। शिपी, इसका मतलब हमें भाग जाना चाहिए। कहाँ? ओहो, घर से भाग जाना चाहिए बुद्धू, यही हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा। ओके। अरे देखो, कम से कम उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सही। हेलो, चलो चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, वहीं पे लंच करेंगे, कम ऑन। आज अक्षय को राजी करने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी एक बात माननी पड़ी। कहना पड़ा कि मैं उसे अपने साथ लेकर आना चाहती थी। उसकी जिद से नाराज जरूर हूँ, लेकिन खुशी है कि उसने मेरी बात मान ली। अरे मंजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लवर्स पॉइंट नहीं चलना क्या? कम ऑन, जल्दी चलो। देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना ये। पता है, इसे लवर्स पॉइंट कहते हैं। वैसे कुछ लोग तो इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। जरा सोचो, कितने लवर्स ने यहाँ पे सुसाइड किया होगा? या प्यार में मरकर अमर हो गए होंगे। एनीवेज गाइस, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने सुना है कि आगे बहुत बड़ा जंगल है और कहीं हम उस जंगल में खो गए तो हमें चीते चबा जाएंगे, और अगर कहीं हम चीतों से बच गए और टाइम पे घर नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारे ग्रैंड पॉप्स हमें कच्चा चबा जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम तो बिल्कुल पागल हो। लाओ इधर दो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और वैसे भी ग्रैंड पॉप्स ने तो सनसेट की डेडलाइन दी थी ना, तो फिर चिल करो यार। कम ऑन, चलो मंजरी बैठो। कितना मजा आ रहा है ना, कितनी अच्छी जगह है ना? ओह गॉड, ये मेरा फेवरेट स्कार्फ था। मेरा फेवरेट स्कार्फ था ये। डोंट वरी, मैं लाता हूं ना तुम्हारा स्कार्फ। तुम सच में नीचे जाओगे मेरा स्कार्फ लाने? थैंक यू सो मच। वैसे तो अच्छा ही है, नहीं तो मुझे लगा था कहीं ग्रैंड पॉप्स की बात सच तो नहीं हो गई, कहीं तुम सच में नालायक और डरपोक तो नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं भी आता हूं। चलो। देखा मेरा एक एक कितना स्वीट है। पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इवन इफ आई टेल हिम कि मेरे लिए चांद और सितारे तोड़ के लाओ तो वो भी ले आएगा। मंजरी, तुम क्यों नहीं अपना कुछ सामान नीचे फेंक देती? देन लेट्स सी अक्षय लेके आता है या नहीं। पागल हुए हो क्या? कम ऑन बॉस, प्यार का नाम पागलपन ही तो है। और जो सीधे दिमाग से सोचते हैं वो भला प्यार का मतलब क्या जाने। और सबसे क्यूट बात तो ये होगी कि अगर अक्षय नीचे चला गया तो मतलब वो तुम्हें प्यार करता है। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मुझे नहीं करना है कुछ ट्राई बाय, थैंक यू। ओहो मंजरी, तुम तो समझती ही नहीं हो। डोंट बी अ बॉय। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ट्राई देखना। अरे मेरा बैग। बहुत मजा आएगा। रिया नहीं, पता तो चलेगा। अरे रिया, ये तो बड़ी क्यूट इयरिंग है। रिया नहीं, रिया। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरी रिंग। ओह नो, मंजरी की फेवरेट इयरिंग गिर गई। अक्षय, अक्षय, अक्षय। क्या हुआ? अक्षय, मंजरी की फेवरेट इयरिंग गिर गई। चलो ना। देखो ना। अरे वहां क्यों खड़े हो? अक्षय इधर आओ ना।
अब क्या देखते ही रहोगे, लाओगे नहीं? देखो, ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम अपनी पार्टनर को ट्रू लव करते हो तो तुम्हें अभी नीचे जाके उसकी इयररिंग लानी चाहिए। रिया प्लीज। अरे लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते, बड़ी बड़ी मुश्किलें ओवरकम कर लेते हैं, समंदर पार कर जाते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं। तुम एक छोटी सी इयररिंग जाकर नहीं ला सकते? देखो ना, वहीं से तो नीचे जाना है बस। एनीवेज, मैं एक को देख कर आती हूँ। सवाल ये नहीं कि मैं ला सकता हूं या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ले आऊं? बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मैं इयररिंग ले आऊं? कभी ना कभी तो सच कहना पड़ेगा ना। बोलो, चाहती हो या नहीं? आंखें बंद करने से तुम थोड़ी देर भ्रम में जी सकती हो, लेकिन आंखें खोलने के बाद सच को फिर अपने सामने खड़ा पाओगी। क्या चाहती हो तुम, हाँ या ना? ये लो तुम्हारा स्कार्फ। तो मेरा स्कार्फ ले आए, थैंक यू सो मच। अरे देखो ना उधर क्या चल रहा है। बॉस, कुछ तो सीरियस चल रहा है वहाँ, है ना? मुझे लगता है कि हम लोग इन्हें बेकार में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। राइट, लेट्स गो। लेट्स गो। नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी इयररिंग लेकर आओ। और हाँ, तुम्हारे लाने या ना लाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा बैग। थैंक यू। जल्दी करो, डेडलाइन सनसेट तक ही है। तुम्हें इतनी जल्दी तो तुम चले जाओ ना। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हारी मर्जी। कहाँ चली गई मेरी इयररिंग? ये रिया भी ना सच में कुछ नहीं समझती है, अपने मन की करती है। उसने फेंकी थी यहाँ से, मतलब गिर के। क्या ऐसे ढूंढ रही हो तुम? तुम जानती हो मंजरी, भले ही हम में से एक आगे निकल जाए और दूसरा पीछे रह जाए, फिर भी हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम 7 कदम मिलाकर चलें। खैर, वैसे ऐसी क्या खास बात है इस इयररिंग में कि तुम इसे ढूंढने के लिए यहाँ चली गई? मेरी पहली खबर से तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं पता इनकी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। देखना, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी मैं।
याद है मुझे, मैंने गिफ्ट की थी ना। वैसे कहीं इसलिए तो तुम्हारे दिल के करीब नहीं है ये? तुमने गिफ्ट की थी? अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से निकल गया था, अभी याद आया। वैसे याद है मुझे, ये इयरिंग गार्डन में भी खोई थी ना। तब तुमने मुझे कहा था ये मेरे लिए कोई अहमियत रखती नहीं वगैरह वगैरह। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वाकई में इस इयरिंग की कोई अहमियत नहीं है तो उसके खोने पे तुम इतना बेचैन क्यों होती हो? कहीं कोई खास लगाव तो नहीं तुम्हें इस गिफ्ट से? ऐसी कोई खास वजह नहीं है, वो तो बस पैर की कोई एक चीज गुम जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, और मुझे अधूरी चीजें पसंद नहीं है। और जिंदगी में अधूरापन, वो तुम्हें अजीब नहीं लगता? अब यहाँ पर बात करने के बजाय हम वापस चले। तुम्ही ने कहा है ना कि रस्तोगी ने हमें सनसेट तक की डेडलाइन दी है, तो चले। जितना सब तुम खुद को दिखाने की कोशिश करती हो उतनी तुम हो नहीं। पैसे देकर पला टली, पर ये आदमी तो अब पूरी तरह ब्लैकमेल करने पर उतर आया है। न जाने कब फिर से हाथ फैलाने आ जाएगा। पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। असल में हमारे घर में टिपॉय के ऊपर कुछ पैसे रखे हुए थे, तुमने देखे क्या? अजीब बात है, तुम्हारे पैसे मैं क्यों देखूंगी? मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। देखो पूजा, अगर तुमने हमारे पैसे लिए तो लौटा दो। तुम्हारे पैसों से मेरा क्या लेना देना? और तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। ठीक है, तो बात एकदम सीधी है। आज सुबह मैंने 10,000 रुपए कैश टिपॉय पे रखे थे, हमारी कार की EMI के पैसे थे। अगर तुमने वो पैसे गलती से भी लिए। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है पैसे मैंने लिए? मैं चोर हूँ? हे भगवान, मेरी बहन 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, तुम लोग मुझसे ऐसे बर्ताव करने लगे। जहाँ तक पैसों की बात है ना, तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से आई हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है पूजा। और वैसे भी ऐसा नाटक वही लोग करते हैं जिनके मन में चोर होता है। नाटक मैं नहीं कर रही, नाटक ये तुम्हारा निकम्मा बॉयफ्रेंड कर रहा है। इससे क्यों नहीं पूछती? तुम कबीर पर इल्जाम लगा रही हो? क्यों? इस घर में ये अकेला बेरोजगार है, ये पैसे क्यों नहीं चोरी कर सकता? देखो, अब अगर तुमने कबीर के खिलाफ एक भी शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा। कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद के ही कपड़े गंदे होते हैं। पता नहीं मंजरी की क्या मती मारी गई थी जो इन लोगों के साथ रहने आ गई। शुक्र मनाओ कि तुम मंजरी की बहन, मैं कब का पुलिस को कंप्लेन कर चुकी होती। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मंजरी इस घर में नहीं है तुम यहाँ रह सकती हो। जब वो वापस आ जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें 1 सेकंड भी और नहीं झेल पाऊंगी। इसीलिए प्लीज अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना, समझी तुम? बड़ा ईमानदारी का पाठ पढ़ाने आई है मुझे। अब मंजरी से ही 10,000 रुपए लेकर तेरे मुंह पर मारती हूँ।
इश्क हाय, ये इश्क